अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं बनाऊंगी आलू के स्नैक जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होंगे और अंदर से बिल्कुल मक्खन जैसे सॉफ्ट। ये स्नैक हम तैयार करेंगे सिर्फ एक आलू से। इसके लिए हमें ज़्यादा आलूओं की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आज ना ही हम इनको बॉयल करेंगे और ना ही मैश करेंगे। ठीक है, इनको हम कच्चे से ही आज सारा काम करेंगे। है ना इजी रेसिपी और वो भी झटपट तैयार होने वाली। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने एक आलू ले लिया हुआ है और इसको हम करेंगे कद्दूकश। ठीक है, ये मैंने ले लिया है ग्रेटर और ये देखें ये इसकी बारीक वाली साइड है और ये मोटी वाली। हम इस साइड से इसको कद्दूकश करेंगे। ये ले जी आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया और अब हम इसको अच्छे से 3 से 4 पानी धोएंगे क्योंकि इसमें जो स्टार्च होता है ना वो नहीं हमें चाहिए, वो हमारे स्नैक को ख़राब करेगा। इसलिए हमने इसको अच्छे से पानी से धो लेना है। ठीक है, आलूओं को मैंने धोकर अच्छे से और उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया। ठीक है, अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। एक मैंने छोटी सी प्याज ली है और इसको मैंने काट लिया है बारीक सा, ये डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और ये कड़वी वाली नहीं है, ये मैंने लिए हैं 2 अदरक। और अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि प्याज का जो कच्चापन है ना ये ख़त्म हो जाए। कोई इसको कलर वगैरह नहीं देना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे अपने। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे कद्दूकश किया हुआ आलू और ये एक आलू से बहुत सारे हमारे कबाब बन जाएंगे। अब जल्दी से हम इसमें मसाले डालेंगे क्योंकि हमने इसका कोई इसको हमने भूनना नहीं है। ये 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून डालूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। चलो अब इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून और इसमें डालेंगे हल्दी तकरीबन 2 चुटकी बस। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। कोई हमने इसको गलाना नहीं है आलूओं को, सिर्फ जस्ट इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखें जी आलूओं के मिक्सचर को बॉयल आना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट सूजी। इससे हमारे जो ये कबाब हैं ये बहुत खस्ता बनेंगे और बहुत कुरकुरे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपके पास मोटी सूजी है या बारीक वाली सूजी है कोई मसला नहीं है, कोई सी भी और डाल सकते हैं इसमें। और इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना इसमें बन जाए। बस इसको मिक्स करने का ही काम है सही। अभी ये आपको वाटरी लग रहा है ना, ये जब पानी सोख कर लेगी ये सूजी तो इंशाल्लाह ये एक डो की शक्ल में आ जाएगा। ये देखें जी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, लेकिन मैं अभी मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ क्योंकि हमें अभी इससे थोड़ा और गाढ़ा चाहिए। ये देखें जी ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। बस इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना वरना ये नीचे से जल जाएगा।
ये लें जी, ये रेडी हो गया। और मैं इसको एक बाउल में निकाल दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसके कबाब बनाएंगे और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, ये लें जी, मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया और ये अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे और ये ठंडा होकर भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से सख्त फॉर्म में आ जाएगा ये। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखें जी, मिक्सचर जो है ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे धनिया पुदीना, ये मैंने मिक्स कर दिया हुआ है, ये डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स। ये मैंने ताज़ा ब्रेड लेके उसको मैंने ब्लेंड कर लिया हुआ है, ये डालेंगे हम 4 टेबल स्पून। चलो, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी हमारे कबाबों की। और अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप। ये लें जी, बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हाथों को लगाएंगे ऑयल और शेप आप कोई भी दे सकते हैं अपनी पसंद की। मैं इसको शेप दूंगी गोला कबाब की। ठीक है, इस तरह हम इसको पहले दबाकर इसको हम गोला बना लेंगे इसका, और ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये उंगली को लगाएंगे ऑयल और इसके अंदर इस तरह करते जाएंगे और इसको घुमाकर होल कर लेंगे इसके अंदर। ठीक हो गया, ये देखें। बस अब इसकी शेप जो है ये सही कर लेंगे इस तरह से और बिल्कुल एक गोला कबाब की लुक दे देंगे इसको। और फिर कहीं से टूट गया तो उसको इस तरह इसकी शेप सही कर लेंगे। ये लग रहा है ना गोला कबाब। इस तरह सारे हमने रेडी कर लेने हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं। और ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत क्रिस्पी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे ये। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें, इस तरह करके। और इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना क्योंकि गोला कबाब जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो फिर आप कोई पेंसिल या स्टिक भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके इसको घुमाते जाएंगे और ये हमारा गोला कबाब रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। और फिर इसको इस तरह इसकी शेप सही कर लेंगे। ठीक हो गया। ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे हमारे गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको फ्राई करने के लिए ऑयल रख दिया होगा गर्म होने के लिए। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर ये गर्म नहीं होगा तो फिर ये आपके कबाब जो हैं ये टूट जाएंगे। इसलिए ऑयल को अच्छा खासा आपने गर्म कर लेना है। मेरे ख्याल से ये गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये देखें, इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए। ये देखें जी, ये फ्राई हो रहे हैं, लेकिन जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता है आपने इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये जो ही उधर से गोल्डन होंगे दूसरी साइड से तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको खुद ही कुक होने देना। जब ये ऊपर आएंगे तब इसको टर्न करेंगे। ये देखें जी, ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो गए हैं। और अब इनको जैसे मर्ज़ी हिलाएं। ठीक है, इनको अच्छा सा हमने गोल्डन सा कलर दे देना। और देख लें आपके सामने है कि बिल्कुल भी नहीं है खुले। अगर आप इसको लो फ्लेम पे करेंगे फिर ये खुल जाएंगे और टूट जाएंगे। ठीक है, बस ये थोड़ी सी टिप्स का ख्याल रखिएगा बातों का, तो इंशाल्लाह आपके भी परफेक्ट बनेंगे। ये देखें जी, इनको खूबसूरत सा कलर आ गया। ये देखें, और अब इनको निकाल लेंगे और बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से
अभी मैंने आधे फ्राई किए हैं, आधे अभी रहते हैं। ये देखें जी, ये किस कदर क्रिस्पी और ये बहुत खस्ता बने हैं। एक आलू से कितने सारे कबाब हमारे बन गए हैं। ये लें जी, बाकी भी हमारे कबाब फ्राई होकर आ चुके हैं। आलू से बनाएं गोला कबाब, मज़ेदार और बेहद लजीज। ये यूनिक रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें जनाब, ये अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट, ये देखें, और बिल्कुल कुक हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।